बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट योटा प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 पावर 8 जमा योटा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 इसकी पावर 8 हमारे पास -1 के बराबर है। इस चीज़ की हमें प्रूफ करनी है। बेटा इसकी प्रूफ करने से पहले जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं क्यूब रूट यूनिटी के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेटे हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हैं। ठीक है, ये ओमेगा हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी है और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा हमारे पास ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट 1, यानी कि ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब आएगा, तो इसकी वैल्यू बेटे 1 है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे पास एक्सरसाइज में आज ज़्यादा यूज़ होगी। उसके हवाले से मजीद है ओमेगा की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आया था, -1 जमा -3 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा की पावर 2 यानी कि ओमेगा स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू आया है -1 माइनस यहाँ पर दरम्यान में बेटे माइनस होगी। ठीक है, -3 का अंडर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास बेटे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हैं। तो हम आज अपना क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करेंगे। हमारे पास है एयोटा जमा 3 अंडर रूट ओवर 2 इसकी पावर 8 जमा यहाँ पर देखें एयोटा -3 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 8 हमारे पास -1 के बराबर है। देखिए बेटे ये तकरीबन जो है ये ओमेगा की जो वैल्यू है उससे मिलता जुलता है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर माइनस है अंडर रूट के नीचे और यहाँ पर -1 है। इसमें हमारे पास बेटे योटा है, ठीक है, और -1 इसके नीचे अंदर नहीं है, ठीक है, 3 के अंदर। तो -1 बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, योटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। ठीक है, यहाँ पर पावर के नीचे ही हमने योटा से इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर और योटा से डिवाइड भी कर लिया, और इस तरीके से इस दूसरे को भी हमने वैसे ही कर लिया, योटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखें योटा योटा से कैंसिल, तो ये मतलब कि इसमें फर्क कोई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने योटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ऊपर वाले को आप योटा से मल्टीप्लाई करें बेटे, योटा योटा से मल्टीप्लाई तो योटा का योटा इंटू योटा आ गया। योटा को 3 स्क्वायर रूट से करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट इंटू योटा ओवर 2 योटा है। ठीक है, इसका 8 है। यहाँ पर भी इस तरीके से आप योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, -3 का अंडर रूट इंटू योटा ओवर 2 योटा। अब देखें बेटे योटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा, और योटा की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है, -1 की अंडर रूट। योटा जो है हमारे पास बराबर है बेटे -1 की अंडर रूट के, और योटा की जो पावर 2 है वो हमारे पास -1 के बराबर है। ठीक है, इन चीज़ों से आप वाकिफ हैं। तो ये हमारे पास योटा का स्क्वायर, यहाँ पर योटा की जगह हमने बेटे -1 का अंडर रूट पुट किया। ठीक है, और इधर भी योटा की जगह हमने -1 की अंडर रूट दर्ज की। अब बेटा देखें यहाँ पर जो बट्टे वाला योटा है ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर पावर 8 है, तो इसी वजह से 1 ओवर योटा की पावर 8 हमारे पास बाहर आ जाएगी। ठीक है, योटा की पावर 2 -1 के बराबर है, जमा ये देखें 3 का अंडर रूट है और -1 का अंडर रूट है, तो ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -3 के अंडर रूट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1 आ रहा है -3, -3 का अंडर रूट ओवर 2। यहाँ पर बेटा योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया। ठीक है, ये वाला योटा हमने बाहर निकाला, 1 ओवर योटा की 8 आ गया, और -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, ओवर 2। अब देखें बेटे ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा की। ये जब यहाँ पर दरम्यान में जमा होगी तो ये ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जगह हमने ओमेगा पुट किया। ठीक है, ओमेगा की पावर 8 आ गया, 1 ओवर योटा की पावर 8 वैसे आ गया बेटे। ये हमारे पास ओमेगा की 2 के बराबर है, तो ओमेगा की 2 पुट किया और उसकी पावर 8। अब देखिए बेटे 8 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास बेटे 1 ओवर योटा की पावर 8, ठीक है, ओमेगा की 8 है, जमा 1 ओवर योटा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 16 है। 1 ओवर योटा की पावर 8 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 बच गया, जमा ओमेगा की पावर 16। अब बेटा देखिए हमारे पास फार्मूला है कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब हम 3 की मल्टीपल इनको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 की मल्टीपल जब होगी तो 3 को नीचे छोड़ेंगे और जो मल्टीप्लाई होगी तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। तो इसी वजह से ओमेगा की 8 को हम जो है ओमेगा की 6 और ओमेगा की 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है, और इस तरीके से 16 को बेटे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा 15 ओमेगा की 3 का मल्टीपल है। ठीक है बेटे, अब योटा की पावर 8 इसको हम योटा की पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 बन गया। देखें अब ओमेगा की पावर 2 जो है बेटे हमें पता है -1 के बराबर है, इसकी जगह हमने -1 और उसको पावर 4। 6 को बेटे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की 3 इंटू 2 ओमेगा की 2, और यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की 3 इंटू 2। क्यों, क्योंकि ओमेगा की 3 का वैल्यू जो है हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करना चाह रहे हैं। अब लिखेंगे बेटे ओमेगा की 3 जो है 1 के बराबर है। अब ये देखें बेटे -1 के ऊपर जो है 4 है, जब बेटे माइनस की पावर में हमारे पास जो है इवन नंबर आएगी, ठीक है, 2 आएगी, इस तरीके से 4 6
इनमें से जो भी इवन नंबर आएगी तो वो हमारे पास माइनस को पॉजिटिव बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 जमा का 1 बन गया, और ओमेगा की 3 जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 हमने पुट किया, 1 की स्क्वायर इंटू ओमेगा की 2 वैसे आएगी, जमा यहाँ पर ओमेगा की 3 है तो यहाँ पर भी हमने 1 और उसके ऊपर 1 5 आ गया इंटू ओमेगा बेटे 1/1 वो भी 1 के बराबर है, ठीक है। अब देखें 1 की पावर आप जितना लें बेटे वो 1 ही आएगी, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 की पावर 5 1 के बराबर है, जब 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई तो ओमेगा आ गया। अब मजीद बेटे आप ये याद रखें, ठीक है, ये वाले फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो हमारे पास 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की और जमा ओमेगा की। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को आप एक साइड छोड़ दें, ये जमा 1 दूसरे साइड में जाके -1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास बेटे -1 हमने यहाँ पर पुट किया। अब ये 1 जब -1 से बेटे मल्टीप्लाई होगी तो -1 ही आएगी। तो ये हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड था, 10 हमने इसका प्रूफ कर लिया, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास 7 क्वेश्चन है, अवेल्यूएट समेशन के 0 to 5, ये हमारे पास बेटे समेशन की अलामत है, ठीक है। ओमेगा की पावर 2 के वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है बेटे। ये क्या कह रहा है कि k की वैल्यू आपके पास 0 से 5 तक है, आपने समेशन करना है, सम करना है, यानी कि ओमेगा की पावर 2 के इन जो हमारे पास टर्म आएंगी उनका हमने मजमूआ निकालना है, और ओमेगा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इनके इसके ऊपर भी वही फार्मूले लगेंगे, ठीक है, जो कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, ठीक है, वही हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बेटे देखें समेशन, इस समेशन का क्या मतलब है कि आप पहले k की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस k की जगह, ठीक है, ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 करेंगे, इस तरीके से k की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 5 है। देखिए ये 5 तक बता रहा है कि इसका लिमिट जो है 5 तक है, यानी कि 5 तक आपने जाना है 0 से लेकर, और इन तमाम टर्म का क्या करना है बेटे, सम करना है, जमा करना है इन टर्म्स को। तो यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या है, समेशन के 0 से 5 तक ओमेगा की पावर 2 के। हम यहाँ पर पहले k की वैल्यू क्या है बेटे 0 है, तो 2 की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, दरमियान में जमा, क्योंकि सम करना है, जमा दोबारा k की वैल्यू हम यहाँ पर बेटे ओमेगा 2 k की जगह 1 पुट किया, जमा ओमेगा 2 k की जगह बेटे हम 2 पुट करेंगे, इस तरीके से जमा ओमेगा 2 k की जगह हम 3 पुट करेंगे, जमा ओमेगा 2 k की जगह 4 अब टू कहाँ तक बेटे जाना है, 5 तक, ये ऊपर वाला हमें लिमिट बता रहा है 5 तक जाना है, तो ओमेगा की पावर 2 k की जगह हमने 5 पुट कर लिया। ये वाले सारे टर्म हमारे पास आ गए। अब देखिए बेटे 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगी, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 2 जार 4 2 3 जार यहाँ पर 6 आ गया, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यूज आ गई। अब बेटे किसी भी चीज की अगर ऊपर हमारे पास 0 पावर होगी तो 1 के बराबर है, ठीक है। x हमारे पास अगर 0 होगी तो x की पावर 1 के बराबर है, लेकिन x खुद 0 ना हो, ये चीज हमारे पास शर्त है। बाकी किसी चीज की पावर भी 0 है तो वो हमारे पास 1 के ही बराबर है। यहाँ पर बेटे ओमेगा की पावर 0 है, वो भी 1 के बराबर है, ये ओमेगा की 2 आ गया। अब इनको बेटे ओमेगा की पावर आप 3 बनाएंगे, 3 की मल्टीपल में ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 जो है हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसी वजह से ओमेगा की 4 को हमने ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा लिखा, ओमेगा की 6 को बेटे आप वैसे ही 6 जो है 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 8 को आप 3 के मल्टीपल में ले आए तो 3 दूनी 6 हो गई, और ओमेगा की 2 इस तरीके से 10 से नीचे हमारे पास 9 3 का मल्टीपल है इंटू ओमेगा। अब बेटे देखिए यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है, ओमेगा की क्यूब क्योंकि 1 के बराबर है तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर लिया इंटू ओमेगा, जमा यहाँ पर ओमेगा की 3 है तो 1 पुट कर लिया। अब इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है, ओमेगा की 2 आ गया। 9 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, ओमेगा की 3 इंटू 3 इंटू ओमेगा। अब जहाँ पर बेटे ओमेगा की 3 है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ओमेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा की 3 का 2 है तो 1 की 2 आ गया, और ये ओमेगा की 2, यहाँ पर ओमेगा की 3 का 3 तो 1 का 3 आ गया, ठीक है, इंटू ओमेगा। अब बेटे देखिए 1 का 2 होगा 3 होगा, 1 की जितनी पावर होगी वो 1 के ही बराबर होगी, और 1 जिस चीज से मल्टीप्लाई होगी वही चीज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर 1 है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 है, 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगी, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर देखिए बेटे हमने पढ़ा था कि ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 जमा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा, ठीक है, ये हमारे पास 0 के बराबर है, सम ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है, ये अपने याद रखनी है बेटे। तो यहाँ पर बेटे देखिए 1 है ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा है तो ये भी 0 के बराबर है, दरमियान में जमा है, और यहाँ पर देखें 1 ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा ये भी 0 के बराबर है। अब 0 जमा 0 बेटे हमारे पास जवाब 0 आएगी, क्योंकि हमने इस चीज का बेटे यहाँ पर यूज कर लिया, तो इसका आंसर जो है हमारे पास सिफर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर भी बेटे उसने ओमेगा लिया है जो कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। प्रूव दैट, ये चीज हमें प्रूव करनी है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा के ही बराबर है। ये बेटे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और
बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटे हमने वैसे ही लिखा, ठीक है। हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ओमेगा की स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर ए खाली है, तो यहाँ पर भी ए ओमेगा की स्क्वायर जो है हम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर बी का ओमेगा है, यहाँ पर सी के साथ ओमेगा नहीं है, यहाँ पर ओमेगा साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें बेटे, इसको हम ओमेगा की ए बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर ओमेगा की स्क्वायर बनाने के लिए बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर सी के साथ ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा को नीचे हम इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये ऊपर वाला नंबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई विद 1 ओवर ओमेगा ऑन बोथ साइड, इनकी दोनों तरफ हम 1 ओवर ओमेगा से इसको क्या कर लेते हैं बेटे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बेटे 1 ओवर ओमेगा हमने लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और राइट हैंड साइड पे भी ये ओमेगा के साथ 1 ओवर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए बेटे, ओमेगा बटे 1 है और 1 बटा ओमेगा है, तो ये ओमेगा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये 1 इस ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो ओमेगा ओवर ओमेगा हमारे पास आ गया। इस 1 को बेटे ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही चीज आ जाएगी, ठीक है। नीचे हम ओमेगा को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना। अब बेटे इस ओमेगा को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर वाला वैसे आ गया बेटे, नीचे जब ओमेगा ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की 3 आ गया, बी ओमेगा के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर, और सी के साथ ओमेगा, ठीक है। ये बेटे ओमेगा ऊपर भी है नीचे, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब ये देखें बेटे, ओमेगा की 3 है, यहाँ पर ओमेगा की 3 की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, बाकी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ए, ठीक है, जमा बी ओमेगा स्क्वायर जमा सी ओमेगा। अब ए है बेटे ओमेगा की पावर, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए ही आ जाएगी, ठीक है। बी ओमेगा स्क्वायर जमा सी ओमेगा, तो ये वैसे आ गया बेटे, यहाँ पर देखें, ठीक है। ये राइट हैंड साइड हमारे पास 1 के बराबर है। अब इस चीज को देखें, ऊपर भी है नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 के बराबर है, ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई है। यही चीज में बेटे इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज एन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। मजीद हमें जो है ओमेगा उसने क्यूब रूट यूनिटी दी है, और हमें प्रूफ करना है ए ओमेगा की 12 जमा बी ओमेगा की 17 जमा सी ओमेगा की 19 ओवर हमारे पास 14 है, इस तरीके से 22 है और यहाँ पर 30 है, ओमेगा के ही ये बराबर है। तो बेटे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखें, ये 12 जो है ओमेगा की 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इस 17 को हम 3 के मल्टीपल में ले आएंगे, ठीक है। ओमेगा की 15 इंटू ओमेगा की 2, 19 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, ओमेगा की 18 इंटू ओमेगा, नीचे हमारे पास बेटे 14 है, तो ओमेगा की 12 लिखेंगे, और ओमेगा क्योंकि 4 3 12 होगी, और हमें पता है कि ओमेगा की 3 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, इसी वजह से हम इसको 3 की मल्टीपल में ले जा रहे हैं। यहाँ पर बेटे देखें 22 है, तो हम 21 से अलग करेंगे और ओमेगा अलग करेंगे। यहाँ पर 30 है, 30 से नीचे जो है हमारे पास, हम इस 30 जो है 3 की मल्टीपल है, तो हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। जहाँ पर बेटे ओमेगा की 3 है, वहाँ पर आप 1 पुट करें, ठीक है, क्योंकि ओमेगा की 3 जो है हमारे पास बेटे 1 के बराबर है, तो इसमें जहाँ पे भी ओमेगा की 3 आपको दिख रहा है, वहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 हमने पुट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 की पावर 10 पुट कर लिया। अब 1 जिस चीज से बेटे मल्टीप्लाई होगी वही चीज आएगी, 1 की 4, 1 की 10, 1 की आप जितनी पावर लेंगे वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पर a इंटू 1 आ गया, ठीक है। अब इस 15 को बेटे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 15, 3 इंटू 5, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 3 12 होगी, और 21 को आप 7 3 21 हो जाएगी, ठीक है। ये ओमेगा की 3 यहाँ पर हमने 1 पुट कर लिया। अब यहाँ पर बेटे a इंटू 1 आ गया, यहाँ पर दोबारा ओमेगा की 3 है, तो हमने 1 इसकी पावर कीमत पुट कर ली, यहाँ पर 3 है तो 1 की पावर 6 आ गया, ठीक है, और ओमेगा। अब नीचे देखें बेटे, यहाँ पर ओमेगा की 3 है 1, यहाँ पर भी है, ठीक है, ओमेगा की 3 1 की 7, और c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c ही आ गया, हमारे पास बराबर है बेटे ओमेगा के। मजीद बेटे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ गया, और नीचे हमारे पास बेटे क्या आ गई, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। यहाँ पर देखें बेटे, a जब इस 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये a ओमेगा स्क्वायर आ गया, और b यहाँ पर 1 ही बन जाएगी, तो b ओमेगा से मल्टीप्लाई होगी, b ओमेगा जमा c। ऊपर हमारे पास बेटे a है, ठीक है, और b ओमेगा स्क्वायर बच जाएगी, और c ओमेगा बराबर है ओमेगा हमारे पास आ गया। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटे, नीचे बार हमारे पास दोबारा वही शक्ल बन गई जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हम 1 ओवर ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको ओमेगा की 3 बनाने के लिए, यहाँ पर b का ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए, c के साथ ओमेगा लाने के लिए हम 1 ओवर ओमेगा से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसी वजह से मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ओमेगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम 1 ओवर ओमेगा से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी कर लिया और राइट हैंड साइड भी। ये बेटे हमारे पास ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये ओमेगा 1 से, तो ओमेगा ओवर ओमेगा आ गया। अब इस ओमेगा को हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज आ जाएगी। इसको बेटे आप ओमेगा को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, a ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा की क्यूब जमा b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा।
अब ये ओमेगा बेटे इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास पावर 1 आ जाएगी। ओमेगा की पावर दोबारा 3 आ गया, यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट करेंगे, बी ओमेगा स्क्वायर जमा सी ओमेगा बराबर है 1 के। अब ये बेटे देखें वही चीज़ बन गई जो ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों सेम है, तो ये ए सारा कुछ जो है यहाँ पर कैंसिल होगी, ऊपर वाला नीचे से, यहाँ पर 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास का प्रूफ हो गया बेटे। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 के हमने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।